नमस्कार प्यारे बच्चों, एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और हिंदी की कक्षा में हम संधि के बारे में पढ़ रहे थे कि संधि क्या होती है। तो संधि का अर्थ होता है मिलना। दो ध्वनियों के मेल को हम संधि कहते हैं। और हमने संधि विच्छेद के बारे में भी पढ़ा। तो संधि विच्छेद ध्वनियों को अलग अलग करके संधि से पहले वाली स्थिति में रखना संधि विच्छेद कहलाता है। तो आज हम पढ़ेंगे संधि के प्रकार। तो संधि के 3 भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पहले स्वर संधि। स्वर, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि जब दो स्वरों के मेल से, जब दो स्वरों के मेल से एक स्वर या दोनों स्वरों में जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। क्या है परिभाषा में कि जब दो स्वरों के मेल से एक स्वर या दोनों स्वरों में जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि एक शब्द देखें हम, देव प्लस इंद्र, क्या बना? देवेंद्र। तो इसमें क्या है? अ स्वर है और ई भी क्या है? स्वर है। और क्या बना? ए। तो दो स्वरों का मेल हुआ है, अ और ई, और एक परिवर्तन आया है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि। कि जब दोनों ही क्या हो? स्वर हो। और जैसे राज प्लस ऋषि, राजर्षि में यहां भी अ और री दोनों स्वर हैं और बना अर। तो दोनों स्वरों में हुआ है, तो क्या है? ये है स्वर संधि है। और जैसे कि शिक्षा प्लस अर्थी, क्या बना? शिक्षार्थी। तो इसमें भी क्या है? आ है, स्वर, अ भी स्वर, और यहां पर आ बना। तो जब जो एक स्वर हो या दोनों स्वर हो तो उनमें जब परिवर्तन होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। मतलब इसमें स्वर होना जरूरी है कि स्वर ही हो, स्वर हो, तो जब परिवर्तन होता है तो उसे हम स्वर संधि
कहते हैं। स्वर संधि के भी आगे प्रकार हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्वर संधि के ही प्रकार हैं। विसर्ग संधि, व्यंजन संधि के आगे कोई भेद नहीं है, लेकिन उनके कुछ नियम हैं। तो स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, यहां पर लिखेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, और चौथा है यण संधि, और 5वां है अयादि संधि। तो आपने स्वर संधि पढ़ी। स्वर संधि के आगे 5 प्रकार है। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो हम एक एक करके इन संधि के बारे में भी पढ़ेंगे और इनको उदाहरणों के साथ में समझेंगे। तो अगली कक्षा में हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। आज आपने स्वर संधि के बारे में पढ़ा कि स्वर संधि जब 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के भी 5 प्रकारों के बारे में जाना कि इसके 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? ये आपको याद होने चाहिए। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। धन्यवाद।